नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एग्री ट्यूटोरियल में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आखिर जलवायु परिवर्तन होने से क्या क्या चुनौतियां किसानों को सामना करना पड़ रहा है और कैसे वो चुनौतियों से लड़ सकते हैं। उसी प्रकार से आज हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन से आखिर मछलियों पर कैसे खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। जर्मनी के बॉन शहर में आयोजित 23वें जलवायु सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के कारण जल कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई थी कि दुनिया भर के समुद्र जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं, जिसका असर समुद्री जल जीवों पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में पाई जाने वाली मछलियां की 70 वंशों की 275 मत्स्य प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी भारत में पाई जाने वाली मछलियां हैं, उनकी 70 वंशजों की 275 मत्स्य प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप CMFRI कोची की जलवायु परिवर्तन, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक संस्थान है, जैसे भाकरी अनूप केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है। जलवायु परिवर्तन और मत्स्य की नाम से जारी रिपोर्ट, इनके अनुसार जो ये रिपोर्ट जारी किए गए हैं, इसके अनुसार गत 45 वर्षों में भारतीय सागर तट पर समुद्र की सतह का तापमान 0.2 से 0.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने और उनके कारण जलवायु के प्रारूप में परिवर्तन से मछलियों पर गंभीर असर पड़ना शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पृथ्वी का तापमान वर्ष 2021 तक 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका है। इस वृद्धि से अत्यंत विनाशकारी घटनाएं, बाढ़, सूखा, ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र स्तर में उतार चढ़ाव आना आदि हो सकती है। इसके कारण समुद्री मछलियां प्रभावित होंगी। हरित क्रांति के सफलता के बाद भारत जब नीली क्रांति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में अगर बढ़ते हुए तापमान को रोकने में सफलता नहीं मिली तो भारत में मछलियां उत्पादक बहुत घट जाएंगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है पूरे विश्व में मछली उत्पादन में दूसरा स्थान पे है। तो अगर इस जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल नहीं किया गया तो कितनी भारी क्षति उठानी पड़ सकती है भारत को। इसके अतिरिक्त भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर यानी जल से लाभान्वित होने वाला देश है। देश में मछुआरों की संख्या 145 लाख है और यह तटीय लंबाई दैट इज कोस्टल लेंथ 8118 किलोमीटर है। यहाँ पर मछली पकड़ने की 2 लाख नौकाएं हैं। पिछले साल देश में 5 अरब अमेरिकी डॉलर का मूल्य मछली का निर्यात करके आया था, दैट इज मछली का एक्सपोर्ट कर आया था। देश में पोषक आहार की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए मछली पालन क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण बनती जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाकरी अनूप केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मछलियों की 70 वंशों की 275 प्रजातियां जलवायु से प्रभावित होने की आशंका है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भाकरी अनूप केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई की पत्रिका जलचरी में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन खासकर तापमान में वृद्धि से पूरे विश्व में मछली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। इस कारण मछलियों, जलीय पौधे, कोरल और स्तनपायी प्रजातियों की मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की जैव विविधता में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रवाल भित्तियों जैसे कोरल रीफ कहते हैं, उनकी 10% प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। इनके साथ ही 30% गंभीर रूप से प्रभावित हैं। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक सभी कोरल भित्तियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। निकरा परियोजना, चलिए हम योजना के बारे में देखते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार के कृषि विभाग ने राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल परियोजना का शुरुआत की है, जिसका नाम है निकरा परियोजना। इससे हम इस जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियों से लड़ सकते हैं। यहाँ फसलों, पशुधन एवं मत्स्य सहित भारतीय कृषि को जलवायु में अंतर और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए प्रमुख कार्यक्रम के रूप में चलाई जा रही है। 350 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह परियोजना शुरू की गई थी, जो आज भी जारी है। भाकरी अनूप केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान इस परियोजना के रणनीति
अनुसंधान घटक का मुख्य संस्थान है। भारतीय मत्स्य पर जलवायु संबंधी अध्ययन के लिए यह नोडल एजेंसी भी है। अब देखिए, हम देखते हैं पाई जाती है। यहाँ पे देखिए, मछली कुदरत की एक अनोखी देन है। इतिहास के अनुसार लगभग 40 करोड़ साल पहले मछली को खोजा गया था। अभी तक पूरी दुनिया में मछलियों की 28,000 से अधिक विभिन्न प्रकार की प्रजातियां की खोज हो चुकी है। हर साल नई प्रकार की मछलियां वैज्ञानिकों की मेहनत के सामने आ रही हैं। अगर जलवायु परिवर्तन के समय रहते निपटारा नहीं किया गया तो मछलियों के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। मछली को संस्कृत में मीन, हिंदी में मत्स्य और पंजाबी में माछो, अंग्रेजी में फिश, मराठी में मासोली, तमिल में चापा, तेलुगु में मीन और फारसी में माही और उर्दू में मछली के नाम से जाना जाता है। मछली पालन सबसे पहले चीन में शुरू हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं हम, मछली पालन सबसे पहले चीन में शुरू हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार 475 ईसा पूर्व हॉर्नली की लिखी द क्लासिक ऑफ फिशर कल्चर मछली पालन पर लिखी हुई दुनिया की पहली किताब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतिहासकारों के अनुसार 475 ईसा पूर्व हॉर्नली की लिखी गई किताब है द क्लासिक ऑफ फिशर कल्चर मछली पालन पर लिखी हुई एक दुनिया की पहली किताब है। जल उष्णता और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से मछली और मछुआरों पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसलिए इस क्षेत्र में व्यापक आकलन और विश्लेषण अनिवार्य है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में मछलियों के विवरण और भोजन की उपलब्धता पर जलवायु एवं समुद्री जलवायु के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए भाकरी अनुपम केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान दैट इज CMFRI कोची ने 19.5 मीटर लंबा मत्स्य अनुसंधान पोत FV सिल्वर पोम्पानो खरीदा है। इसमें CMFRI के विभिन्न केंद्रों पर 44 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना में 23 शोधार्थी भी शामिल है। इस कार्य में पेलेजिक, डेमर्सल, क्रेस्टेंसियंस और मोल्यूकन्स प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 10 चुनिंदा नस्लों के वितरण, प्रचुरता और स्पॉनिंग व्यवहार पर जलवायु परिवर्तन के असर का पता लगाना शामिल है। तो आज हमने देखा आखिर इस जलवायु परिवर्तन से मछलियों को कैसे खतरा मंडरा रहा है और कैसे इनकी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं और समुद्री में ऐसे जो भी पौधे हैं या जो भी ऐसे चीज है जो फायदेमंद है वो चीजें खत्म हो रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस एग्रीकल्चर के वीडियो सीरीज में हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।